अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद अफाक और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर और केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। बेसिकली केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब उसके अंदर इंटरेस्टिंग ये है कि हम इसके अंदर सिर्फ मैटर को स्टडी करेंगे। मैटर एग्जिस्ट इन 4 स्टेट्स विच इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये समझना ज़रूरी है कि एटम्स क्या होते हैं। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन इनिशियली ये समझा जाता था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन उनका पता नहीं था। तो उसके बाद डेमोक्रिटस ने इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को जो मिलकर मैटर बनाते हैं इनको एटम का नाम दिया था। और ये जो एटम है ये वर्ड एटमोस से निकला था, जिसका मतलब था इंडिविजिबल पार्टिकल्स। तो उसके बाद जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी अपनी पेश की। उस एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो उसकी मेन पास्टुलेट है उसमें एक ये था कि एक मैटर जो है वो डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज जो है ये डिफरेंट होती हैं। अब उसके बाद हम जो अब न्यू डेफिनेशन एटम की दी गई वो ये थी कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि एटम्स जो हैं वो कुछ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं वो हीलियम और नियॉन है। और उसके बाद कुछ ऐसे भी एटम्स हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नेचर के अंदर, जैसे हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब इनिशियली ये समझा जाता था कि जो एटम्स हैं ये फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन जब इन पर रिसर्च हुई तो इनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एंड हैप्रॉन्स वगैरह। तो आज रिसर्च के बाद 100 प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। उनमें से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एविडेंस ऑफ एटम की बात करेंगे कि एटम्स को प्रूव करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटेशन की गई उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप को यूज किया गया था। अब क्योंकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट को यूज किया गया था तो उसकी वेवलेंथ ज्यादा थी और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो है वो किसी भी सब्सटेंस का साइज मेजर कर सकता है अप टू और अबव देन 500 नैनोमीटर्स। लेकिन एटम का जो साइज था वो उससे कम था, तो इस वजह से ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से एटम को प्रूव नहीं किया जा सका। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बीम्स की जो वेवलेंथ थी वो बहुत ही शॉर्टर होती है देन विजिबल लाइट। तो उससे हमें एटम की डिस्कवरी हुई कि एटम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब जब एक्सरेज की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद एटम का डायमीटर कैलकुलेट किया गया, जो कि था 0.2 नैनोमीटर एंड विच इज सो स्मॉलर कि वो आम आंख से किसी भी आदमी को नजर नहीं आ सकते। अब एक और एविडेंस जो इंटरेस्टिंग फैक्ट था वो ये बताया गया था कि एटम्स जो हैं एक फुल स्टॉप के अंदर 2 मिलियन एटम्स मौजूद होते हैं। तो इससे पता चल सकता है कि एटम का जो साइज है वो स्मॉलेस्ट होता है। अब उसके जो मैस कैलकुलेट करना था तो एटम का जो मैस है वो किसी भी फिजिकल बैलेंस से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका मैस जो है वो बहुत ही छोटा है। तो उसके लिए रिलेटिव एटॉमिक मैस को यूज किया गया। रिलेटिव एटॉमिक मैस के अंदर जो किसी भी एलिमेंट के एटम का जिसका मैस कैलकुलेट करना होता था उसको कंपेयर किया जाता था विद स्टैंडर्ड कार्बन 12 के जो आइसोटोप था उसके मैस के साथ कैलकुलेट करके उनका मैस कैलकुलेट किया गया। अब जो 1 एटॉमिक मैस यूनिट होता है उसकी वैल्यू होती है 1.66 × 10⁻⁻27 kgs। तो इससे पता चल सकता है कि एटम्स जो हैं उनके वेरी स्मॉलेस्ट साइज होते हैं और उनका मैस भी क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है। थैंक यू सो मच, होपफुली यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।